यूबीएल यूनाइटेड बैंक लिमिटेड में काफ़ी अच्छी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है जी। अगर आपकी तालीम इंटरमीडिएट या बैचलर है तो आप इन जो है ना जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूनाइटेड बैंक लिमिटेड में कौन कौन सी पोस्ट को अनाउंस किया गया है और आपने इसका अप्लाई किस तरीके से करना है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो या कोई प्रोफेशनल सीवी अगर मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे जो रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि बैंक की जो जॉब होती हैं इसमें जो प्रोफेशनल सीवी है वो बहुत ज़रूरी होती है जी। और एक प्रोफेशनल सीवी की वीडियो आपने किस तरीके से बनानी है वो ऑलरेडी अपने चैनल पे मैंने अपलोड की हुई है। लेकिन अगर फिर भी जो है ना आप मुझसे सीवी बनवाना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि बैंक की जो जॉब्स होती हैं उनमें सीवी जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है। और एक अच्छी जो है ना प्रोफेशनल सीवी आपके पास इस जॉब के लिए होनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जो है ना पोस्ट आई हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की है जी, कंज्यूमर बैंकिंग की ये जॉब है जी। इसकी अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी 45,000 होगी और 10,000 आपका फ्यूल का अलाउंस आपको दिया जाएगा। ठीक है जी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए वो इंटरमीडिएट आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए, इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए। आपने जो है ना किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, ठीक है, लेकिन आपकी जो इंटरमीडिएट है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपकी जो है ना थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए, सेकंड या फर्स्ट अगर डिवीजन है आपकी तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो जॉब है जी वो रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव इस्लामी की है जी। इसमें भी सेम ही है जी, 45,000 आपको दिया जाएगा और 10,000 का जो फ्यूल अलाउंस है वो आपको इसमें दिया जाएगा। और ये सेल्स का काम है जी, रीजनल सेल्स मैनेजर ऑफिस में है ये काम होगा जी। इंटरमीडिएट आपकी तालीम होगी जी। ठीक है जी। रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की जॉब है जी, आपको 45,000 और 10,000 का फ्यूल अलाउंस मिलेगा और इसके लिए भी जो है ना इंटरमीडिएट ही आपको तालीम चाहिए। ठीक है जी। इसके लिए आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, तो इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपकी जो दरख्वास्त है वो बैंक में चली जाएगी जी। फिर आपको जो है ना ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपका जो इंटरव्यू है वो पहले ऑनलाइन होगा और रिटन टेस्ट भी वो ऑनलाइन होगा। ठीक है। उसके बाद आपको फाइनल जो इंटरव्यू होगा वो आपका ब्रांच में होगा जी। तो आपने अप्लाई किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले आना है कि यू हायर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपने आ जाना है जी। यू हायर आपने गूगल पे जाके लिखना है, मैं आपको लिख के बताता हूँ जी। आपने गूगल क्रोम में आकर जो है ना आपने यू हायर लॉग इन की जो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपने आ जाना है जी। आपने यू हायर लॉग इन इस ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। अच्छा, इसके बाद क्लिक करने के बाद आपकी जो है जी, आपको साइन आपका ऑप्शन मिलेगा। आपने अपनी यहाँ पर आईडी बनानी है, तो वो भी मैं आपको बता। अच्छा, आपने यहाँ पर आकर अपनी आईडी बनानी है जी। सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप में आपने कौन कौन सी जो चीज़ें, आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ईमेल लिखनी है, CNC नंबर लिखना है, अपना पासवर्ड एक लिखना है और कंफर्म पासवर्ड करके ना साइन अप आपने कर दे। अच्छा, साइन अप करने के बाद आपके पास लॉग इन का ऑप्शन आ जाएगा। लॉग इन के में आपने अपनी ईमेल जो साइन अप करते हुए आपने लगाई थी वो आपने लगा देनी है और पासवर्ड भी आपने लगाना है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये किया हुआ है तो मैं आपको अपना करके बताता हूँ जी। ये मेरा लॉगिन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं अवेलेबल जॉब्स, जो भी अवेलेबल जॉब्स हैं ये मैंने आपको जो जॉब्स बताई हैं वो हैं जी ये वाली। अच्छा, सबसे पहले तो आपने अपनी यहाँ पर आकर प्रोफाइल अपनी बनानी है। प्रोफाइल में जो जो चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ जो है ना इसमें लगानी है। अच्छा, आपने अपने डॉक्यूमेंट और प्रोफाइल के बारे में अपने बताना है जी। अपनी अपने CV लगानी है, CNIC फ्रंट लगाना है। CNIC बैक करने के बाद आपने अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपने अपनी यहाँ पर दे देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपने अपनी CV अपलोड कर देनी है। CNIC की फ्रंट कर देनी है आपने, CNIC बैक करनी है। और इसके बाद आपने अपना जो बैंक अकाउंट अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वो भी आप यहाँ पर जो है ना ऐड कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो उसकी जगह आप अपना जो है ना नंबर बेशक एंटर कर दें। फिर जब आपकी जॉब होगी तो उसके बाद फिर आप जो है ना इसके लिए अकाउंट आपको ओपन करवा लीजिएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद आप अवेलेबल जॉब्स के ऑप्शन पर आएंगे। अवेलेबल जॉब्स के ऑप्शन पर आने के बाद आपका जो यहाँ पर आपको जो आपने जिन पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा यहाँ पर आपको मिलेंगी इंटरमीडिएट की ये जॉब्स हैं जी। अप्लाई जॉब्स का ये ऑप्शन आ गया जी। व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इन जॉब्स के हवाले से सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपने क्या क्या करना होगा। ठीक है। और कहाँ कहाँ पर आपकी ये जॉब्स होंगी। ठीक है जी। आपके लिए ये लोकेशन भी देख सकते हैं। ठीक है। आप इनमें पूरे पाकिस्तान के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से जहाँ से भी आप हैं आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं जी। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब्स हैं, आप इनके लिए ज़रूर अप्लाई करें। अप्लाई जॉब के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो पिक्चर मांगेगा। ठीक है। फ्रंट पिक्चर मांगने के बाद आपका जो ऑनलाइन एक टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद फिर आपके जो ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो जाएगा कुछ देर के बाद। फिर इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो चली जाएगी और फिर कुछ टाइम के बाद आपको जो है ना फाइनल इंटरव्यू के लिए आपको
आपको ये बुला लेंगे। इंटरव्यू आपका ब्रांच में होगा, ब्रांच के बाद आपकी जो है ना सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन होने के बाद फिर आपको जो है ना इसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी और इसका जो सैलरी पैकेज है वो भी खासा अच्छा है और फ्यूल का भी जो है ना आपको अलाउंस वगैरह दिए जाएंगे। तो आपने इसके जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करना है। अगर आप मुझसे भी अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे भी जो है ना रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।